अगर आप भी नर्सरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कहां और कैसे शुरुआत करें, तो सफल नर्सरी व्यवसाय सौरभ त्रिपाठी से नर्सरी व्यवसाय का गणित समझ सकते हैं। कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पौधों की नर्सरी आपके लिए मुनाफे का काम साबित हो सकता है। यूपी के लखनऊ में नर्सरी व्यवसाय से सालाना लाखों कमाने वाले सौरभ त्रिपाठी नर्सरी से कमाई का गणित बता रहे हैं। सौरभ गांव कनेक्शन से बताते हैं, अगर नर्सरी का काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप कौन से पौधों की नर्सरी शुरू करने जा रहे हैं और आपके एरिया में किसकी मांग ज्यादा है। वो आगे कहते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको सही से मार्केट के बारे में पता नहीं है तो शुरू में हर तरह के पौधे ले आइए और जैसे जैसे जिसकी मांग होगी आपको पता चल जाएगा। नर्सरी में कई तरह के पौधे बिकते हैं, इनमें से सीजनल यानी मौसमी फूलों की मांग भी काफी रहती है। इस पर सौरभ बताते हैं, कुछ समय बिताने के बाद ही आप पता कर पाएंगे कि किस सीजन में हमारे यहाँ किस तरह के पौधे की डिमांड ज्यादा रही। इस काम में आपको साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं। वे आगे कहते हैं, नर्सरी के व्यवसाय में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप कोई पौधा तैयार करते हैं तो उसको तैयार होने में 2-3 महीने लग जाते हैं। ये तो सीजनल पौधों की बात है, लेकिन अगर आप परमानेंट पौधे तैयार करते हैं तो 2 से 4 साल तक लग सकते हैं। लेकिन अगर बोनसाई की बात करें तो ये अलग कला है, इसमें तो कई साल लग जाते हैं, क्योंकि जितना पुराना पेड़ होगा उतना अच्छा शेप बनकर आएगा, लेकिन जितना आप इंतजार करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। सौरभ ने समझाते हुए कहा, बीज से पौधे तैयार करने की कला। देश ही नहीं दुनिया भर से बीज मंगाए जाते हैं, फिर बारी आती है उनके पौधे तैयार करने की। इसके लिए कोकोपीट का मटेरियल तैयार करके ट्रे में पौधे तैयार किए जाते हैं। तापमान नियंत्रित करने के लिए उस ट्रे को पॉली हाउस में रखा जाता है। जैसे पौधे बड़े होते हैं उन्हें ग्रो बैग में ट्रांसफर किया जाता है। इस दौरान सिंचाई और इन्हें रोग और कीट से बचाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। पौधों की नर्सरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, यहां मिलेगी पूरी जानकारी। अगर आप भी नर्सरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कहां और कैसे शुरुआत करें, तो सफल नर्सरी व्यवसाय सौरभ त्रिपाठी से नर्सरी व्यवसाय का गणित समझ सकते हैं। आपको भी बागवानी का शौक है और कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पौधों की नर्सरी आपके लिए मुनाफे का काम साबित हो सकता है। यूपी के लखनऊ में नर्सरी व्यवसाय से सालाना लाखों कमाने वाले सौरभ त्रिपाठी नर्सरी से कमाई का गणित बता रहे हैं। सौरभ गांव कनेक्शन से बताते हैं, अगर नर्सरी का काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप कौन से पौधों की नर्सरी शुरू करने जा रहे हैं और आपके एरिया में किसकी मांग ज्यादा है। वो आगे कहते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको सही से मार्केट के बारे में पता नहीं है तो शुरू में हर तरह के पौधे ले आइए और जैसे जैसे जिसकी मांग होगी आपको पता चल जाएगा। नर्सरी में कई तरह के पौधे बिकते हैं, इनमें से सीजनल यानी मौसमी फूलों की मांग भी काफी रहती है। इस पर सौरभ बताते हैं, कुछ समय बिताने के बाद ही आप पता कर पाएंगे कि किस सीजन में हमारे यहाँ किस तरह के पौधे की डिमांड ज्यादा रही। इस काम में आपको साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं। वे आगे कहते हैं, नर्सरी के व्यवसाय में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप कोई पौधा तैयार करते हैं तो उसको तैयार होने में 2-3 महीने लग जाते हैं। ये तो सीजनल पौधों की बात है, लेकिन अगर आप परमानेंट पौधे तैयार करते हैं तो 2 से 4 साल तक लग सकते हैं। लेकिन अगर बोनसाई की बात करें तो ये अलग कला है, इसमें तो कई साल लग जाते हैं, क्योंकि जितना पुराना पेड़ होगा उतना अच्छा शेप बनकर आएगा, लेकिन जितना आप इंतजार करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। सौरभ ने समझाते हुए कहा, बीज से पौधे तैयार करने की कला। देश ही नहीं दुनिया भर से बीज मंगाए जाते हैं, फिर बारी आती है उनके पौधे तैयार करने की। इसके लिए कोकोपीट का मटेरियल तैयार करके ट्रे में पौधे तैयार किए जाते हैं। तापमान नियंत्रित करने के लिए उस ट्रे को पॉली हाउस में रखा जाता है। जैसे पौधे बड़े होते हैं उन्हें ग्रो बैग में ट्रांसफर किया जाता है। इस दौरान सिंचाई और इन्हें रोग और कीट से बचाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। बाजार तैयार करना है जरूरी। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया नर्सरी जैसे व्यवसाय करने वालों के लिए मददगार साबित हुई है। साथ ही जहां आपने एक बार किसी को अच्छे पौधे दे दिए, लोग खुद से आपको तलाशते हुए आएंगे। सौरभ कहते हैं, जब मैंने लोगों को अच्छा पौधा दिया तो धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से भी लोग आने लगे और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात कई हजार लोगों तक एक बार में पहुंच जाती है। खुद से तैयार करें पौधे। देश की ज्यादातर नर्सरियों में पौधे कोलकाता, पुणे या फिर नैनीताल की नर्सरियों आते हैं, लेकिन अगर खुद से पौधे तैयार करके बेचते हैं तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा और पौधा भी ज्यादा अच्छे से चलेगा।
सौरभ बताते हैं, हम खुद से पौधे तैयार करते हैं क्योंकि बाहर से पौधे लाने पर कई बार वो सूख जाते हैं तो ग्राहक पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करिए कि अपने यहाँ के एनवायरनमेंट में पौधे तैयार करके उन्हें बेचा जाए। हर सीजन में होती है अलग तरह के पौधों की मांग। साल भर पौधों की मांग बनी रहती है। इंडोर पौधे, सकुलेंट्स, कैक्टस, बोनसाई, मौसमी फूलों के पौधे, मौसमी सब्जियों के पौधे, फलदार पौधे, ऐसे ही कई तरह के पौधों से शुरुआत कर सकते हैं। इससे साल भर आपकी नर्सरी चलती रहेगी। लेकिन सभी पौधों की जरूरतें, मिट्टी, खाद, पानी सब अलग अलग तरह से होती है, इसलिए पहले सभी के बारे जानकारी इकट्ठा करके ही शुरू करें। नर्सरी शुरू करने के लिए सरकार भी करती है मदद। अगर नर्सरी शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपने जिला उद्यान अधिकारी से जरूर संपर्क करें, क्योंकि हर एक प्रदेश में नर्सरी शुरू करने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी करती है। राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन के तहत नर्सरी शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से 60 और 40% सब्सिडी मिलती है। बलून डेकोरेशन बिजनेस। बैलून का बिजनेस शुरू करना एक बहुत ही अच्छा और कम लागत वाला व्यापार है। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती और यह बच्चों की जन्मदिन पार्टियों, शादी समारोहों और अन्य उत्सवों में हमेशा मांग में रहता है। बैलून के बिजनेस की शुरुआत कैसे करें? मार्केट रिसर्च करें। सबसे पहले आपको अपने इलाके में बैलून की मांग को समझना होगा। पता करें कि किस तरह के बैलून सबसे ज्यादा बिकते हैं, जैसे कि साधारण लेटेक्स बैलून, फॉयल बैलून, थीम बेस्ड बैलून आदि। इसके अलावा जाने कि लोग किस तरह के डिजाइन, कलर और साइज के बैलून पसंद करते हैं। वेंडर से संपर्क करें। बैलून खरीदने के लिए अच्छे और सस्ते थोक विक्रेताओं की खोज करें। इंटरनेट या लोकल मार्केट में जाकर आप ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से विक्रेता बैलून सप्लाई करते हैं और उनके रेट क्या हैं। माल और उपकरण खरीदें। बैलून के अलावा आपको कुछ अन्य सामानों की भी आवश्यकता होगी, जैसे कि हीलियम गैस सिलेंडर, बैलून पंप, रिबन और पोल स्टैंड आदि। डेकोरेशन सर्विस की पेशकश करें। बैलून बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए केवल बैलून बेचने के अलावा आप बैलून डेकोरेशन की सर्विस भी प्रदान कर सकते हैं। इसमें ग्राहकों के घर, ऑफिस, पार्टी हॉल आदि में जाकर बैलून से सजावट करना शामिल है। सोशल मीडिया और लोकल मार्केटिंग। अपने बिजनेस की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करें और लोकल इवेंट्स में परिचय बांटें। आप अपनी सर्विस की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालकर अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। प्राइसिंग और क्वालिटी। अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए उचित मूल्य तय करें। गुणवत्ता का ध्यान रखें ताकि ग्राहक बार बार आपसे खरीदें। लाभ। कम पूंजी में शुरुआत। ये बिजनेस आप छोटे स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं। मांग में हमेशा। बच्चों की पार्टी, शादी, जन्मदिन और अन्य आयोजनों में बैलून की हमेशा मांग रहती है। अधिक मुनाफा। यदि आप सजावट की सेवाएं भी प्रदान करते हैं तो आपकी आय कई गुना बढ़ सकती है। टिफिन सर्विस बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जो घर पर बने खाने को ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करता है। ये व्यवसाय खासकर उन लोगों के लिए होता है जो अकेले रहते हैं, कामकाजी होते हैं या जिनके पास खाना बनाने का समय नहीं होता। टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ जरूरी बातें। बाजार की रिसर्च। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र में बाजार की स्थिति का आकलन करना होगा। देखना होगा कि आपके इलाके में कितनी टिफिन सेवाएं पहले से चल रही हैं और उनकी कीमतें क्या हैं। खाने का मेन्यू तय करना। आप ये तय करें कि आप अपने मेन्यू में कौन कौन से व्यंजन शामिल करेंगे। आप रोज के खाने में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद जैसी बेसिक चीजें रख सकते हैं। सप्ताह में 1 या 2 दिन कुछ खास व्यंजन जैसे पुलाव, पराठे, मिठाई आदि भी जोड़ सकते हैं। खाना बनाने की व्यवस्था। अगर आप खुद खाना बनाएंगे तो आपके पास एक साफ सुथरी और व्यवस्थित किचन होनी चाहिए। यदि आप किसी कुक को रख रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वे अनुभवी हों और खाना बनाने में कुशल हों। लाइसेंस और परमिट। टिफिन सर्विस शुरू करने के लिए आपको स्थानीय नगर पालिका या प्रशासन से खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और अन्य आवश्यक परमिट लेने की जरूरत होती है। मालिकाना ढांचा और निवेश। व्यवसाय के लिए शुरुआती निवेश की आवश्यकता होगी, जैसे कि किचन का सेटअप, बर्तन, पैकेजिंग मटेरियल, परिवहन के साधन आदि। पैकेजिंग और डिलीवरी। खाने को साफ सुथरे और सुरक्षित तरीके से पैक करना जरूरी है। इसके लिए आप टिफिन बॉक्स या डिस्पोजेबल कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं। डिलीवरी के लिए आप खुद कर सकते हैं या किसी डिलीवरी एजेंसी की सेवाएं ले सकते हैं। प्रमोट करना। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, फ्लायर्स, वर्ड ऑफ माउथ, लोकल एड्स और रेफरल स्कीम्स का उपयोग करें। ग्राहक संतुष्टि और फीडबैक। ग्राहकों से फीडबैक लें और उनके सुझावों के आधार पर अपने खाने की गुणवत्ता और सेवा में सुधार करें। ग्राहकों की संतुष्टि से ही आपका बिजनेस बढ़ेगा।
इस तरह टिफिन सर्विस बिजनेस को कम निवेश में शुरू किया जा सकता है और यह समय के साथ अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय बन सकता है।